जय गोपीजन बल्लभा जय गिरिवरधारी गोपीजन बल्लभा जय गिरिवरधारी यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन यमुनातीरवनचारी जय कुंज बिहारी यमुनातीरवनचारी जय कुंज बिहारी माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी जगतगुरु शिल प्रभुपाद की जय। समस्त गुरु परंपरा की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा राधिका रमन भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। उपस्थित गौर भक्तवृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। निताई गौशतनाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Shri Shri Guru and Shri Gauranga. बंद हो गया खुलना आजकल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। से नीचे कर दो। आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में और जैसा कि आप सब जानते होंगे, जो लोग रेगुलरली यहाँ पर आते, ज़्यादातर रेगुलर मेंबर्स बैठे हैं, तो रास नृत्य रास पंचाध्याय का आखिरी अध्याय चल रहा है। तो बड़ा ही दिलचस्प प्रसंग है। आवाज़ नहीं आ रही? आ रही है? ठीक है, ओके। I can eat the microphone now. Anyway, so
उसका 31वां श्लोक जो है वो पारायण के लिए मौजूद है। तो सबसे पहले हम श्रीमद् भागवतम का मंगलाचरण करेंगे और उसके बाद जो है श्लोक का हम पारायण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। शृण्वता स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तना हृदयन्तस्थहि भद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। ओम अज्ञानस्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सा अवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। So okay. ईश्वराणां वचः सत्यं तथैवाचरितं क्वचित् तेषां यस्तवचो युक्तं बुद्धिमांस्तत् समाचरेत्। ईश्वराणां वचः सत्यं तथैव आचरितं क्वचित् तेषां यस्ववचा युक्तं बुद्धिमाना तत्समाचरेत्। ईश्वराणां वचः सत्यं तथैव आचरितं क्वचित् तेषां यस्ववचा युक्तं बुद्धिमान् तत्समाचरेत्।
आचरितं पचेत् तेषां युक्तं बुद्धिमान् तत्समाचरेत्। धन्यवाद। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। तो शब्दार्थ हमारे पीछे पीछे दोहराइए। ईश्वरानाम, भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त दासों के वचः शब्द सत्यम सत्य तथैव भी आचरितम, वे जो कुछ करते हैं क्वचित कभी कभी तेषाम उनके यत् जो स्ववचा अपने ही शब्दों से युक्तम अनुरूप बुद्धिमान बुद्धिमान तात वह समाचरित संपन्न करें। अनुवाद सुनिए। भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त दासों के वचन सदैव सत्य होते हैं और जब वे इन वचनों के अनुरूप कर्म करते हैं तो वे आदर्श होते हैं। इसीलिए जो बुद्धिमान है उसको चाहिए कि उनके आदेशों को पूरा करे। इसमें काफी लंबा तात्पर्य है और ये एक भागवतम के प्रसिद्ध श्लोकों में से है ये और इसका पिछले वाला श्लोक जो है। इनफैक्ट आपको ये श्लोक भागवत गीता में भी प्रभुपाद कोट करते हुए मिलेंगे। तो तात्पर्य सुनिए। संस्कृत शब्दकोश में ईश्वर शब्द के कई अर्थ मिलते हैं, ठीक है। प्रभु, स्वामी, शासक अथवा समर्थ। श्रील प्रभुपाद ने प्राय ईश्वर का नियंता अर्थ दिया है, जो स्वामी शासक के साथ साथ समर्थ व्यक्ति के भावों को समाहित करने वाला है। तो 4 शब्द डिक्शनरी में इस्तेमाल किए, प्रभुपाद ने एक इस्तेमाल किया जिसमें चारों इंक्लूड हो जाते हैं। स्वामी अक्षम हो सकता है क्यों, किंतु नियंता तो वह स्वामी है जो वस्तुओं को घटित कराता है। यह फर्क है। परमेश्वर या परम नियंता ही समस्त कारणों के कारण भगवान कृष्ण है। यद्यपि सामान्य लोग, विशेषतया पाश्चात्य देशों के लोग, इस तथ्य से अवगत नहीं हैं, किंतु शक्तिशाली व्यक्ति हमारे ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं। ब्रह्मांड की आधुनिक निर्विशेष विचारधारा ब्रह्मांड को लगभग पूर्णतया निर्जीव के रूप में चित्रित करती है, जिसमें पृथ्वी व्यर्थ में तैरती रहती है जी। इस तरह हमारे पास रह जाता है हमारे प्रजनन नियमों को प्रदर्शित करने और सुरक्षित रहने का निरर्थक परम लक्ष्य, जिसका अपने आप को दोबारा जन्म देने से घटनाओं की निरर्थक श्रृंखला में एक और कड़ी जोड़ने का अपना ही परम लक्ष्य होता है। एमलेस लाइफ। अज्ञानी भौतिकवादी लोगों द्वारा बनाए गए इस निरर्थक संसार के सर्वथा विपरीत है। वास्तविक ब्रह्मांड जीवन से ओतप्रोत है और वस्तुतः ईश्वर से ओतप्रोत है।
जो समस्त वस्तुओं में व्याप्त है और जो सबों को धारण करते हैं, भगवान तथा असंख्य जीवों से जिनमें हम भी सम्मिलित हैं, उनके निजी संबंध ही व्यावहारिक वास्तविक, माफ कीजिए, यही वास्तविक। कुछ जीव भौतिकवाद के मोह में फंसे हैं या भौतिक शरीर से पहचान मानते हैं, तो कुछ मुक्त हैं और अपने नित्य आध्यात्मिक स्वरूप से परिचित हैं। दोनों तरह के। तीसरी श्रेणी के लोग वे हैं जो अज्ञान की भौतिकवादी अवस्था से कृष्ण भावनामृत की प्रबुद्ध अवस्था की ओर अग्रसर हो रहे होते हैं। ये साधकों की बात हो रही है। ठीक। अंततोगत्वा वास्तविकता साकार तथा दैवी होती है। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जैसा हमें वैदिक साहित्य से पता चलता है, हमारा ब्रह्मांड तथा अन्य सारे ब्रह्मांड महान पुरुषों द्वारा उसी तरह नियंत्रित होते हैं जिस तरह हमारे शहर, राज्य तथा हमारे देश शक्ति प्रदत्त व्यक्तियों द्वारा संचालित होते हैं। अब हम प्रजातांत्रिक रूप से किसी राजनीतिक व्यक्ति को शासन करने का अधिकार सौंप देते हैं, तो हम उसे अपना वोट देते हैं क्योंकि उनमें नायकत्व या क्षमता पाई जाती है, तभी देते हैं। हम सोचते हैं कि वह यह कार्य करवा लेगा, ऐसा हम सोचते हैं। दूसरे शब्दों में, जब कोई व्यक्ति शासन करने की शक्ति अर्जित कर लेता है, तभी हम उसे अपना वोट देते हैं। हमारे वोट से वह नेता नहीं बनता, किंतु इस तरह हम उसमें किसी अन्य स्रोत के से शक्ति आते देखने पर उसे नेता मानते हैं। इस प्रकार जैसा कि भगवत गीता के 10वें अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं कि यदि किसी व्यक्ति में असामान्य शक्ति, क्षमता या सत्ता प्रकट हो, तो वह अवश्य ही साक्षात भगवान द्वारा या भगवान की शक्ति द्वारा शक्ति प्रदत्त हुआ होगा। जो लोग सीधे भगवान से शक्ति प्राप्त किए रहते हैं, वे उनके भक्त होते हैं। ओके। इस तरह सारे विश्व में उनकी शक्ति तथा प्रभाव से अच्छाई फैल जाती है। ये फर्क है। किंतु जिन्हें कृष्ण की माया द्वारा शक्ति प्राप्त होती है, वे कृष्ण से अप्रत्यक्ष संबंध रखते हैं, क्योंकि उनमें भगवान की इच्छा सीधे प्रतिबिंबित नहीं होती। हाँ, वे अप्रत्यक्ष रूप से उनकी इच्छा प्रतिबिंबित करते हैं, क्योंकि कृष्ण की व्यवस्था अनुसार प्रकृति के नियम अज्ञानी जीवों पर प्रभाव डालकर उन्हें धीरे धीरे अनेकानेक जन्मों के बाद भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए बहलाते हैं, बहलाया जाता है। इस तरह राजनीतिक लोग अपने अनुयायी भौतिकवादी व्यक्तियों को झूठी आशाएं दिलाते हैं। इतना पॉलिटिशियंस पे जो है बोला हुआ है, उसकी वजह ये है कि इसके बावजूद देखिए इतने सालों, 40 साल पहले लिखा गया था तात्पर्य, और इतना पॉलिटिशियंस के बारे में बोला गया कि उनकी प्रकृति कैसी है। वो पता है क्यों है? क्योंकि 40 साल बाद भी हम देखते हैं इन द सोसाइटी ऑफ स्ट्रगलिंग डिवोटीज, साधक समाज में जो है, जो नौसीखिए भक्त होते हैं, वो सारा दिन सुबह से लेकर रात तक जो है पॉलिटिक्स में लगे रहते हैं। और मैं पॉलिटिक्स मंदिर के अंदर की बात नहीं कर रहा, वो तो है ही है। दुनिया की क्या पॉलिटिक्स है, इधर क्या हो रहा है, उस पॉलिटिक्स में लगे रहते हैं, सुबह से लेकर रात तक इसी में लगे रहते हैं। तो एनीवे ठीक है। ओके ओके। इस तरह राजनीतिक लोग अपने अनुयायी भौतिकवादी व्यक्तियों को झूठी आशाएं दिलाते हैं, युद्ध कराते हैं और असंख्य
जोशीली योजनाएं बनाते हैं। ये देखिए, ठीक है ना। तो इसी से जो है लोग चुंगल में फंस जाते हैं। लोग का मतलब मैं स्ट्रगलिंग साधकों की बात कर रहा हूँ, बाहर जो होता है होता है। ये राजनीतिक लोग बद जीवों को ईश्वर विमुक्ता का तिक्त फल चखाकर, कड़वा फल चखाकर अप्रत्यक्ष रूप से भगवान के कार्यक्रम को पूरा करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ईश्वरानाम शब्द का ज्ञान तथा तपस्या के बल पर शक्तिशाली बने हुए किया है। जो जो मनुष्य ईश्वर के स्वभाव तथा उनकी इच्छा को समझने लगता है और आध्यात्मिक जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए निजी त्याग करता है, त्यों त्यों भगवान उसे शक्ति प्रदान करते हैं जिससे वह उनकी इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सके, जिससे उसने बुद्धिमानी से समझा है और स्वीकार किया है। अनुवाद में भी बुद्धिमानी की बात है और यहाँ पर भी यही है। तो आप देखिए, भगवान इस धरती पर धार्मिक आचरण का जीता जागता दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए अवतरित होते हैं। भगवान खुद होते हैं। जैसा कि भगवान ने भागवत गीता के 3 अध्याय के 24वें श्लोक में कहा, एक्चुअली 3 अध्याय के 24वें श्लोक में ये श्लोक गीता में कोट किया गया। यदि मैं आदर्श कर्तव्य का पालन न करूं तो सारा संसार प्रदभष्ट होकर विनष्ट हो जाए। इस तरह भगवान ने अपने विविध अवतारों द्वारा यह दिखलाया कि इस जगत में किस तरह उचित कर्म करना चाहिए। इसका उदाहरण हम भगवान रामचंद्र, इसका उत्तम उदाहरण भगवान रामचंद्र हैं, जिन्होंने राजा दशरथ के पुत्र रूप में अद्भुत आचरण किया है। तो ये पूरा रामचंद्र के ऊपर एक पूरा पैराग्राफ जो है विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद ने दिया है यहाँ पर। जय श्री राधा राधिका रमन भगवान की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गौर निताई की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। किंतु जब साक्षात भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं, ये डिफरेंस है रामचंद्र और कृष्ण में। ये वाला पार्ट जो है बीबीटी का है। किंतु जब साक्षात भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो वे चरम धर्म का भी प्रदर्शन करते हैं, यह कि भगवान अन्य समस्त जीवों से परे है और उनके परम पद की नकल कोई नहीं कर सकता। ये भी है। समस्त धर्मों में अग्रगण्य इसी सिद्धांत का, कौन सा सिद्धांत, कि भगवान अद्वितीय है, ना तो कोई उनके समान है ना उनसे बढ़कर है, स्पष्ट रूप से प्रदर्शन गोपियों के साथ अश्लील सी दिखने वाली कृष्ण की लीलाओं में हुआ। जैसा कि सुखदेव गोस्वामी ने बतलाया है, कोई भी व्यक्ति इन लीलाओं की नकल दुष्परिणामों को भुगते बिना नहीं कर सकता। कहाँ बताया इसके पिछले श्लोक में, कल का जो श्लोक था। जो यह सोचता है कि भगवान कृष्ण सामान्य कामी पुरुष हैं, या जो व्यक्ति उनके रास नृत्य को प्रशंसनीय मानकर उनकी नकल करना चाहता है, वह निश्चित रूप से विनष्ट हो जाएगा। जैसा कि इस अध्याय के श्लोक संख्या 30, ये देखिए मैंने श्लोक संख्या 30 में बतलाया जा चुका है, ठीक है, पिछले श्लोक में। अन्य में भगवान तथा उनके शक्ति प्रदत्त दासों में अंतर करना होगा। अंत में माफ कीजिए, भगवान का शक्ति प्रदत्त दास जैसा कि ब्रह्मा अपने पूर्व कर्मों का बचा हुआ फल कर्म के नियमानुसार पाते हैं, किंतु भगवान कर्म के नियमों के चुंगल से सर्वथा मुक्त है। ये अद्वितीय पद पर हैं। तो भगवान जो है वे जो है ये अद्वितीय पद पर है। तो विस्तृत तात्पर्य था ये, और कई इसके अंदर चीजें देखने लायक हैं।
और ये श्लोक जैसे मैंने बताया कि ये भी एक प्रभुपाद के द्वारा उद्धृत किए हुआ श्लोकों में से है, ये और इसका पिछला श्लोक इकट्ठे। सो यहाँ पर ईश्वरानाम जो शब्द है, इसका जो अन्वय जो दिया गया है वो दिया गया भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त दास। जीव गोस्वामी जो है वो कृष्ण संदर्भ में ईश्वरानाम का मतलब ईश्वर द्वारा भी बोल रहे हैं। तो ये श्लोक भगवान पे भी लागू होता है और भगवान द्वारा जिनको शक्ति प्रदान की गई है, शक्तवेश टाइप के जो भक्त हैं, उनके लिए भी ये लागू होता है, दोनों के लिए ये लागू होता है। अब यहाँ पर जो है कथनी और करनी का एक समावेश देखने को मिलता है और बार बार जो है यहाँ पर इसमें भी, जैसे आखिरी लाइन में देखिए बुद्धिमान, जो बुद्धिमान है, यहाँ तात्पर्य में भी जो बुद्धिमान है, तो बार बार बुद्धिमान कौन है, अब इस पे बात करने की इसके अंदर जरूरत, इसीलिए ये श्लोक जो है बड़ा बहुत ही बारीक श्लोक है। ये एक ऐसा श्लोक है जिसको समझना इसलिए जरूरी है, कई बार मतलब जो ये कम अकल लोग होते हैं तो इस तरह की क्या जरूरत है पोथी पढ़ जगमुआ, अरे भाई ये ऐसा एक इंस्टेंस है जहां पर भगवान आपकी परीक्षा ले सकते हैं और आपको भगवान की बात को अपरेंटली काट कर भगवान की परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, मानकर नहीं, काट कर। ये क्या बात हो रही है, अभी बात करते हैं, अभी चलते हैं, अभी सब श्लोक को देखते हैं तो पता चलेगा। तो अगर ये भी इस तरीके का भी जो है इम्तिहान देना पड़ सकता है साधक को भगवान को कन्विंस करने के लिए। जो यहाँ पर बात हो रही है, बेसिक बुनियादी बात पहले वहां से शुरू करते हैं कि जो भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त लोग हैं या जो भगवान के साथ जो उनके पार्षद हैं, जो अगर वो आते हैं तो वो कहते हैं उसको ईमानदारी से, इंटेलिजेंस का एक पहला पहलू है कि उसके अंदर ईमानदारी होने की जरूरत है, ईमानदारी से जो है उसका पालन किया जाए। और जो बार बार यहाँ कह रहे हैं कि उसकी नकल ना उतारे, अनुकरण अनुसरण वाली जो बात है, ठीक है ना। क्योंकि ये समझ लीजिए क्यों, इसलिए क्योंकि उस तरह के जो भगवान के पार्षद या भगवान के द्वारा शक्ति प्रदत्त जो शक्तावेश टाइप के जो भक्त होते हैं, उनकी जो वचन है वो हमेशा सच होते हैं, मगर उनकी किए गए कार्यकलाप जरूरी नहीं है कि हमेशा नौसिखी के लिए फायदेमंद हो, ये चीज है, ठीक है ना। अभी हम आएंगे आचार प्रचार पर पहले ये कंसेप्ट समझ लीजिए, ठीक है। नौसिखी के लिए जरूरी नहीं है वो फायदेमंद हो। हाँ, जो इंटेलिजेंट है, इसलिए बार बार इंटेलिजेंट की बात हो रही है, इंटेलिजेंट का मतलब नौसिखिया इंटेलिजेंट नहीं होता, इंटेलिजेंस जो है हासिल करने वाला जो है मध्यम या उससे ऊपर, तो उसके लिए फायदेमंद हो सकता है। इसीलिए उसको जो नौसिखिया है उसको जो उसने कहा है, जो महान इस तरीके के व्यक्तियों ने कहा है, उसका पालन करना चाहिए। जैसे हम अंग्रेजी में कहावत है, यहां पर लागू होती है, डू एज आई से, डोंट डू व्हाट आई डू, यहां पर लागू होती है, ठीक है। जो वही जैसे मैंने बात करी, तो अब ये इसके अंदर क्या है कि क्या समझ के करें उसकी बातें। अगर उसकी बातों को आप उल्टा सीधा लग रहा है कि यार बोल तो ये रहा है मगर इसकी हरकत ये है, तो वहां पर ये क्या कहते हैं, दिमाग लगाने की जरूरत है कि हो सकता है जब मैं और ऊपर तरक्की कर जाऊं तो मुझे इसकी ये बात भी समझ आ जाए, मगर अभी फिलहाल जो है निचले स्तर पर ये मेरे लिए इतना यूजफुल नहीं है, इसके कार्यकलाप, ये टेस्ट है। क्योंकि इसके पास वो ऐसी आध्यात्मिक ताकत है भगवान ने दी है कि जो कि मेरे नजरों में शुरू में एक डिफेक्ट या गड़बड़ी लग सकती है, हालांकि मगर वो उसका नुकसान नहीं कर रही। सबूत इसका ये है कि वो अपरेंटली जो है मेरे नजरों में लग रहा है कि यार ये
जैसे जो ये खुद कहता है वैसा ये कर नहीं रहा, मगर उसका नुकसान उसे नहीं हो रहा। ये उसका सबूत है कि उसके पास आध्यात्मिक स्ट्रेंथ है, नहीं तो होगा उसको भी नुकसान होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप मतलब जैसे कहते हैं ना अनफेयरली नहीं सोचते हैं, तो फिर आपको मतलब हम जो प्रैक्टिशनर्स की बात हो रही है हम सबकी, तो वो जो है उनके निर्देशों पे चलते हैं जो उसके लिए यूजफुल है। ठीक है, अब जब साधु संघ की बात होती है तो साधु संघ के अंदर दो चीजें आती हैं, मतलब साधु संघ कैसे किया जाता है उसके दो चीजें आती हैं। पहला है कि साधु मार्गानुवर्तमानम, कि साधु ने जो मार्ग दिखाया है उस पे चले। ठीक है ना, 5th ऑफ भक्ति रसामृत सिंधु। ठीक है, कि जो साधु ने महाजन इनगता सपंथ, तो साधुओं ने जो मार्ग बतलाया है उस पे चला जाए। और दूसरा है कि वो जिस मार्ग पे चले हैं उनके पीछे पीछे हम भी चले, यानी कि उनका जो उनकी करनी थी उसको भी जो है उसका भी हम पीछे पीछे चले, वो जो एग्जाम्पल सेट करते हैं उसको भी हम फॉलो करें। दोनों चीजें आती हैं। अब ये जो दूसरा वाला है कि उन्होंने जो एग्जाम्पल सेट किया है, इसके एक्चुअली दो विभाग होते हैं। ठीक है, मैं नहीं कह रहा है, जी गोस्वामी बता रहे दो विभाग होते, नहीं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे दो विभाग होते हैं। पहला जो है कि जो शास्त्र सम्मत हो, साधु शास्त्र गुरु वाक्य तीन को रिया ही क्या। ठीक है ना, सिर्फ साधु के वाक्य नहीं, सिर्फ शास्त्र का नहीं, सिर्फ गुरु का नहीं, मगर इन तीनों के बीच में सेंटर जो है वो शास्त्र है। Why? Because sadhu is sadhu on the basis of shastra and guru is guru on the basis of shastra. Therefore, shastra is the center according to Chaitanya Chaitamrit Madhya Leela 22वां अध्याय, श्लोक संख्या मुझे याद नहीं है, Prabhupada is giving that. ठीक है, सो ये हुआ सेंटर कि कंपास कहां से घूमेगा। तो अब इसीलिए ये जो सेकंड वाला पार्ट था कि साधु के आचरण का अनुसरण करना, इसके ये दो भाग हैं। एक जो कि आप शास्त्र के साथ मिला के देख सकते हैं, और दूसरा जिसमें ऐसा लग रहा हो कि वो शास्त्र के नियमों की अनदेखी कर रहा है। तो जहां पर शास्त्रों के नियमों की अनदेखी करता हुआ आपको लग रहा हो, उसको आप ना, उसके पीछे आप ना जाएं, ताकि इसके नतीजतन उसको फॉलो ना करने से आपको भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। अभी तक ये पता था ना साधुओं के क्या कहते हैं, जो साधु करते हैं उसको फॉलो करने से आशीर्वाद मिलेगा। हाँ, ये एक कैटेगरी हो सकती है, ना फॉलो करने से आशीर्वाद मिलेगा। अगर वो उसका तरीका क्या है, शास्त्र से मिला के देखना और जैसा शास्त्र बताते हैं वैसा करना। ठीक है, इससे ओके। सो ये चीज है। अब बात सबके दिमाग में घूम रही होगी, यद यद आचरित श्रेष्ठ तत्त एवं इतरो जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते, इसका क्या करें। ठीक है ना, क्योंकि सुई मैं समझ सकता हूँ ये बात फंसी हुई है और ये टॉपिक ऐसा है। ठीक है ना। सो स्मृति शास्त्र में इस तरीके की चीजों का उत्तर दिया हुआ है। देवल ऋषि को सब जानते हैं नाम, ठीक है ना, असित देवल व्यास। ठीक है ना। सो देवल ऋषि के देवल स्मृति में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताई हुई है। मैं कोट कर रहा हूं, कृतानि यानी कर्माणि देवतैर मुनिभिः तथा, ये सारे लोग ना आचरित तानि कर्माणि श्रुत्वा वापि ना कुत्सयेत। जहां पर भी आपको ऐसा लग रहा है कि तद उक्तम तो सदा कार्यम आमनाय अनुगतम, यदि आमनाय मतलब शास्त्र, स्मृतिर वेदा विरोधित्वे परित्यागो यथा भवेत, कि अगर भगवान स्वयं भगवान, अब ठीक है ये सिर्फ भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त की बात नहीं हो रही, भगवान से शुरू हो रही है। चाहे वो भगवान हो चाहे वो देवता हो, भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त ये महान व्यक्तित्व हो को सामान्य मनुष्य द्वारा अनुकरण नहीं करना चाहिए। कब? अगर वो ये देखते हैं कि उनको करना क्या चाहिए कि जो
उनके द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं और वो वाले कार्य दोनों जिसका शास्त्र में प्रमाण मिलता है, उसको जो है साधारण मनुष्य फॉलो करे। जो चीजें शास्त्रों से ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है सीमिंगली कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, उसको हर लिहाज से त्याग देना चाहिए सामान्य मनुष्य को। आगे क्या कह रहे हैं? लौकिकम तु परित्याज ईश्वरोक्तम भवेत यदि, अगर भगवान भी कर रहे हैं, यद वेदेन विरुद्धम स्यान ना तथा किल विषि पुमान, जो वेद विरुद्ध है, अगर भगवान भी कोई ऐसा कार्य करते हुए आपको दिखे जो कि वैदिक शास्त्र के उलट जा रहा है, तो या ऐसा कोई निर्देश है तो उसका पालन ना करें। क्यों? क्योंकि आम आदमी के लिए जो वेद विरुद्ध कार्य जब वो करेगा वो मरेगा। अब ये फंसा दियो, भगवान भी ऐसा कर सकते हैं और फिर भगवान की भी बात की खिलाफ वर्जी करनी पड़ेगी। ठीक है, यस, तो इसीलिए जीव गोस्वामी बस एक पैराग्राफ में इसका परपट खत्म कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि जो ये जो ऊपर जो सारी बात हो रही है, इस हिसाब से इंटेलिजेंट आदमी जो होगा, जो बुद्धिमान होगा, वो इस तरह से चलेगा, वरना ही इज अनइंटेलिजेंट, वरना वो बेवकूफ है। खत्म बात। ठीक है, अब शायद इसके लिए एग्जाम्पल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि बात ऐसी लग रही है कि कॉन्ट्राडिक्टरी है, बिल्कुल उल्टी बात लग रही है। मैं तीन एग्जाम्पल देता हूं जो मेरे समझ बूझ में आया था। उसमें एक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने दिया और दो और मेरे को समझ आए, तो मैं और दिमाग चलाएंगे तो और भी निकल के आ जाएंगे। पहला, फेमस कृष्णा और अर्जुन का संवाद अश्वत्थामा को लेकर। ठीक है ना, भगवान क्या कह रहे हैं? भाई इसको मारो, इसने छोटे बच्चों को मारा है, रात को मारा है घेर घार के। ठीक है, मगर नहीं माना भगवान ने, अर्जुन ने ये बात। कृष्णा ने ये भी कहा कि क्यों? क्योंकि दूसरे जगह जो है, दूसरे यानी कि कृष्णा इन द फॉर्म ऑफ शास्त्र रूपी कृष्णा ने ये भी कहा है कि ब्रह्म हत्या नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना, ये भी कह रहे कृष्णा कि शास्त्र में कि आतताई जो है, जिसके पास जो हथियार बंद है, ठीक है ना, और जो आपको मारने आए हैं उसको मारना चाहिए। ठीक है ना, ये भी है। तो अश्वत्थामा का केस क्या था? वो ब्रह्म बंधु था, यानी ब्राह्मण का फिर भी उसके अंदर कुछ बचा था और उसके हाथ में हथियार नहीं था। वो उस वक्त नहीं हत्या था क्योंकि वो अपना हथियार चला चुका था। ठीक है ना, देयरफॉर इसीलिए उसको नहीं मारना चाहिए। भगवान क्या है? मारो। और भगवान ने और जगह कहा है क्या क्या चीजें इसके तहत नहीं मारा जा सकता। तो इसीलिए अर्जुन ने भगवान की बात ना मानकर वो टेस्ट पास किया। हर कोई जब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं उसका आंसर यस नहीं होता, कई बार नो भी होता है। ठीक है ना, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं भक्ति रसामृत सिंधु से, स्वयं भगवान बुद्ध। ठीक है ना, निंदज्ञ विदेह श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे, मगर बुद्ध की बात नहीं माननी। अवतार है, मगर अवतार को हम प्रणाम करते हैं पर अवतार की बात नहीं मानते। ये तो और ठीक है ना, सामान तो ये कृष्ण की बात कहाँ नहीं, ये टेस्ट है। ये सब साधकों के लिए टेस्ट है। ये सिद्धों को टेस्ट पार कर चुके होते हैं। कोई होना ही कोई गलत फहमी के शिकार की ये तो बड़े ऊपर के लेवल के लोग हैं। ऊपर का लेवल तो ऊपर का लेवल पहुंच चुका है ना, उसका क्या करना आपने। जो प्रैक्टिसिंग डिवोटीज है इनके लिए समझने वाली चीजें हैं।
ये बारीकियां हैं, ऊपर जाने के लिए बारीकियां हैं। तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये भी बड़ा, ये हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा से आया हुआ एग्जाम्पल, गोपाल भट्ट गोस्वामी एंड उनके एक शिष्य हितहरिवंश, ठीक है ना। इसके अंदर भी कईयों को ये कथा पता होगी, मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ कि उनके एक शिष्य थे हितहरिवंश गोपाल भट्ट गोस्वामी के। उनको राधा रानी ने एकादशी के दिन पान दिया, जैसे भी स्वप्न में आके दिया या साक्षात आके दिया, जैसे भी पान उनको दिया, और वो एकादशी के दिन पान चबाते हुए आए अपने क्या नाम है गोपाल भट्ट गोस्वामी के को प्रणाम करने, सुबह जैसे होते एकादशी। एकादशी का मतलब जनरली निर्जला होती है, एकादशी का डिफॉल्ट जो है वो निर्जला होती है। इस्कॉन के अंदर जो है भक्तों को पांडव निर्जला की आदत है, मगर एकादशी होती ही निर्जला है, ठीक है ना। अब ये सब बातें करते नहीं है क्योंकि वो क्या डिट्रैक्ट हो जाऊंगा। एनीवे, सो एकादशी के दिन वो पान खाते हुए, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उनको देखा तो उनको बोला कि आप एकादशी पे पान खा रहे हो, क्या चक्कर है। तो एनीवे, हम इस्कॉन के अंदर हम पान नहीं खाते हैं, बट कई संप्रदायों में जो है भगवान को चढ़ाया हुआ पान खाया जाता है, ठीक है। सो ये बता दूं मैं, ठीक है। और उस पान में कत्था, जर्दा, खैनी ये सब नहीं होता, तो भगवान को जो चढ़ाया जाता है, तो ये चीज़ है। बट फिर भी हमारे प्रभुपाद ने हमें मना किया, सीधी सीधी बात, ठीक है। तो हम वो फॉलो करते हैं, हम नहीं खाते। सो एनीवे, जैसे हम माला नहीं खाते ऐसा समझ लीजिए। माला का क्या करते हैं जब माला पुरानी हो जाती है, हाँ बस वैसे ही पान का करना होता है, ठीक है ना। सो तो उन्होंने बोला ये आप ऐसे पान खा, तो उन्होंने बोला कि मुझे राधा रानी ने दिए हैं पान। सो ही सेड, देन ही सेड गोपाल भट्ट गोस्वामी कि एकादशी के दिन जो है कुछ भी खाना पीना वर्जित है। सो ये बिल्कुल वो एग्जाम्पल कि अगर महाप्रभु को भी किसी ने प्रसाद लाके दिया तो आप रख लीजिए, आप अगले दिन ले सकते थे। तो इवन राधा रानी ने आपको पान दिया है तो जरूरी नहीं अभी मुंह में डाल के घूमने की, आप यू कैन डू दैट, ठीक है। एक बार माफ हो गया मामला। सेकंड टाइम अगली एकादशी थी, फिर यही हरकत, फिर राधा रानी ने उनको पान दिया, वो पान चबाते हुए आए। अब उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी ने देखा ये है, उन्होंने फिर रूप गोस्वामी से बात करी एक बार कि क्या करें इसका ऐसे, तो रूप गोस्वामी बोला त्याग दो, इस तरह का डिसाइपल है, त्याग दो। तो उन्होंने बोला कि भाई आप जाइए, ठीक है ना, आपको फिर मेरी जरूरत नहीं है, अगर आपको निर्देश नहीं पालन करने तो आप जाइए। एट नाइट गोपाल भट्ट गोस्वामी के सपने में स्वयं राधा रानी आती है। मैंने पान दिया था उसको, क्यों निकाला, ठीक है। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने हाथ जोड़ा, बोला आप हमारी अधिष्ठात्री हैं, पर मेरे जो गुरु हैं चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने मुझे ये बोला है करने के लिए। मेरे गुरु ने अपने आचरण से भी ये स्थापित किया है और मेरे गुरु ने ये बोला भी है एकादशी निर्जला होगी, शास्त्र का प्रमाण भी यही है। तो मैंने इसलिए अपने गुरु का पालन करते हुए किया है, जो सजा हो मंजूर है। राधा रानी सेड यू पास द टेस्ट, यू पास द टेस्ट। वो पान खा के टेस्ट फेल कर गया, आपने उसको निकाल के टेस्ट पास कर लिया। कटिंग माय पॉइंट। सो ये है कि कहां पर किसका कौन सा आचार, जो शास्त्र सम्मत ना हो वो आप पालन ना करें, जबकि एट द सेम टाइम जो आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली है वो कर सकता है काम। यही उसके शक्ति का जो है परिचय है। सो दीज आर द थिंग्स विच लाइक देखने की जरूरत है। और दूसरा इस श्लोक का जो है एक और, जैसे मैंने बताया कि
जीव गोस्वामी ने जो है कृष्ण संदर्भ में भी इसको यूज किया श्लोक को, भगवान का एक पहलू बताने के लिए। ईश्वरानाम ईश्वरानाम वचः सत्यम, और इस लाइन को लिया जाए इसका क्या मतलब है, भगवान का वचन हमेशा सत्य होता है, इसका ये भी मतलब होता है। तो अक्सर जो है ये बात समझना, ये इस कॉन्टेक्स्ट में है कि गलत फहमी होती है कि भगवान जो वृंदावन कभी वापस नहीं गए, ठीक है ना। बट आप देखें अगर इसी कॉन्टेक्स्ट में इसलिए बात हो रही है क्योंकि इसमें आगे अभी जाकर जो है आगे देखेंगे भगवान ने बहुत बार ये बोला, बहुत लोगों को वृंदावन में बोला कि मैं वापस आऊंगा। तो ये कैसे हो सकता है कि भगवान वापस नहीं आएंगे? ईश्वरानाम वचः सत्य। तो ये पता लगाने की जरूरत है कि भगवान कैसे और कब वापस गए, रादर देन कि ये जी भगवान वापस नहीं गए। ये है, अगर भगवान जो है अपने वचन तोड़ने लग जाए अदरवाइज, ठीक है ना, एक्सेप्शन जो है ना वो रूल, ऐसा ही इम्तिहान लिया जा सकता है।